हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिपी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर इस वक्त आपके पीठ के पीछे आपके लिए क्या योजना बना रहे हैं, क्या डिवाइन प्लान आपके लिए काम कर रहा है, गॉड का प्लान क्या है आपके लिए, प्रकृति आपके पीठ पीछे क्या योजनाएं तैयार कर रही है। तो इस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं रीडिंग को शुरू। प्लीज़ हरि हर गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए प्रकृति की क्या योजना है उनके पीठ के पीछे, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या योजना काम कर रही है, गॉड का कौन सा प्लान मेरे व्यूअर्स के लिए काम कर रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 एंड 5। बॉटम का एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, 5 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, 4 to 5 जितने आ जाए। वन, टू, थ्री, 4, लास्ट 5। 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, 1 2 3, चलिए 4। 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स। ओके, कार्ड ही आ रहे हैं। ओके, लाइफ एनर्जी 1 2 एंड 3। ओके, सो गाइस, आप लोगों के लिए प्रकृति की कौन सी योजना कार्य कर रही है आपके पीठ के पीछे, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और हम करते हैं रीडिंग को शुरू। द फर्स्ट कार्ड है एंजल्स ऑफ लव। एंजल ऑफ लव, स्टॉर्म वार्निंग, विक्ट्री, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ब्यूटीफुल। टेकिंग शेल्टर, finding sanctuary, breaking trail, grounding. Okay. Wait for winter, magical gateway and life energy. Soulmates, regeneration and यहाँ है come to the edge. Okay. Wheel, King of Wands, 7 of Pentacles, Page of Cups, 10 of Cups and Knight of Pentacles. I hope आपको कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। ओके, यहाँ पर हम एक कार्ड को ज़रा क्लैरिफाई कर लें।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्टॉर्म वार्निंग क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ मुझे स्टॉर्म वार्निंग के रिगार्डिंग क्लैरिफाई करिए कि स्टॉर्म वार्निंग यहाँ क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है, स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है, स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है। ओके 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 ठीक है। सो हमने क्लैरिफिकेशन निकाला था स्टॉर्म वार्निंग का, और हमारे लिए कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके तो प्रकृति की कौन सी योजना कार्य कर रही है। सबसे पहले तो पहला मैसेज जो निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स जो है, जितने भी यहाँ पर सोलमेट्स हैं या सोल कनेक्शन जिन लोगों के भी हैं और जिनके कनेक्शन में किसी तरीके की यहाँ पर कार्मिक एनर्जी आई हुई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स की प्लानिंग है आपकी मैरिज कराने की, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये सारे कनेक्शंस जो हैं वो डेस्टाइन कनेक्शन किसी कार्मिक एनर्जी की वजह से या पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स की वजह से, जो भी कार्मिक अकाउंट्स आपके थे उनकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट हो रखा था। ये टावर मूवमेंट आया हुआ था, स्टॉर्म आया हुआ था आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। तो पहला तो यूनिवर्स को यहाँ पर ऐसा करना है कि आपकी जो भी मैरिड लाइफ है वो ठीक हो जाए, क्योंकि आपके कनेक्शन जो हैं वो डेस्टाइन कनेक्शन है। जिनके भी कनेक्शन यहाँ पर डेस्टाइन है और किसी कर्मा से अफेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स उनमें रीयूनियन चाहता है। ठीक है, और रीयूनियन इसीलिए होने हैं बिकॉज वो ऑलरेडी सोलमेट्स हैं या स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शंस हैं, जहाँ पर एक दूसरे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को, और दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से एक दूसरे की डिज़ायर रखते हैं और एक दूसरे के होना चाहते हैं, लेकिन बार बार कर्मा जो है वो बीच में आ जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने आपको डाला हुआ है अवेकनिंग में, ताकि आप तपस्या करें, तपस्या करके अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करें, अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर से हटाएं और एक पाथ क्लियर करें इस कनेक्शन के रीयूनियन के लिए। ओके तो ये तो यूनिवर्स एक पहली प्लानिंग आपके लिए जो कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे, की जो स्टॉर्म वार्निंग आई हुई है, जो भी मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हुई है, जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं आपकी, वो चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पे दूसरा मैसेज आ रहा है कि जो कुछ भी होना है वो आपके इनर वर्क से होना है, कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करके ही होना है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप चेस कर रहे हैं या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ना आपको चेस करना है, ना आपको टाइम वेस्ट करना है, और ना ही आपको वेटिंग एनर्जी में रहना है। आपको सीधा सीधा अपना इनर वर्क करना है, अपनी थर्ड आई को जागृत करना है। थर्ड आई का मतलब क्या होता है, अपने अंदर आपको अवेकनिंग लेकर आनी है और अपने इश्यूज को आपको क्लियर करना है, सॉल्व करना है, तभी जाकर आपका किसी तरीके का रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। और उसके लिए यूनिवर्स और प्रकृति, डिवाइन एंजल, सभी लोग लगे हुए हैं, वो आपके सारे कामों को कराने में आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना कॉपरेट करना होगा। आप उनके गाइडेंस के अगेंस्ट जाकर कार्य ना करें, ऐसा उनका मैसेज निकल के आ रहा है। बिकॉज गाइडेंस के अगेंस्ट जाने का मतलब होता है कि आपको वो कह रहे हैं कि आप अपना कार्य करें। आप सामने वाले व्यक्ति को जाकर समझा रहे हो कि वी आर सोलमेट्स और ऐसा और वैसा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो नहीं समझेगा, बिकॉज उसके ऊपर कर्मा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके ऊपर कर्मा है। जब किसी के ऊपर कर्मा होता है तो उसकी बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं करती, वो कितना भी कोशिश करे उसकी बुद्धि हमेशा उसको गलत दिशा में भटकाएगी। उसका कारण ये कि उसके कार्मिक अकाउंट्स पेंडिंग है जो उसको काटने हैं। जब तक वो उनको क्लियर नहीं करेगा, उसको नॉलेज नहीं मिलेगी और वो आपकी बात को नहीं मानेगा। इसलिए यूनिवर्स का सीधा सीधा मैसेज है। और दूसरा जो यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे प्लान कर रहे हैं वो है एंजल ऑफ लव। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी लव हैं। एंजल्स का सपोर्ट तो आपको है, लेकिन आप ऑलरेडी लव हैं। तो अगर आप इस दुनिया के अंदर किसी को भी प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपने प्रेम से ही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और वो ऐसे नहीं किसी छल से, किसी कपट से, किसी को समझाकर, किसी के पीछे भागकर नहीं होने वाला है। वो अपने अंदर ही प्रेम को जागृत करके होने वाला है। जब आप खुद प्रेम बन जाएंगे तो वो चीज़ें सामने से आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, और वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी कि वो परमात्मा की रजा से ही होगा जो भी होगा। तो यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेज आ रहा है विक्ट्री का। ओके यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हर क्षेत्र में आपको जीत दिलाई जाए, कैसे हर चीज़ में आपका नाम रोशन किया जाए, कैसे हर चीज़ में आपको जिता दिया जाए। इस तरीके की प्लानिंग आपके लिए की जा रही है। बिकॉज मुझे लगता है लव लाइफ में तो मेरे व्यूअर्स जीतेंगे ही। जो भी उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आई हुई हैं या यूनिवर्स की तरफ से उन्हें चैलेंज मिले हुए हैं, उसमें उनको ही जीतना है।
क्योंकि यहाँ भी वुमेन होल्डिंग हार्ट की एनर्जी है। अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड लव है, जिसे कहते हैं ना डेडिकेशन वाला प्रेम, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे। बट एक होता है ऑब्सेसिव लव, एक होता है ट्रू और जेन्युइन लव। ऑब्सेसिव लव आपको पागल बनाता है, लोगों के पीछे दौड़ाता है, आपको उल्टे सीधे काम करने पर मजबूर करता है, आपको पूरी तरीके से गिरा देता है, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये होता है ऑब्सेसिव लव। ट्रू लव क्या होता है, जेन्युइन लव क्या होता है? जो आपको मुक्ति देता है, जो आपको फ्रीडम में लेके जाता है, जो आपको पावर होल्ड करना सिखाता है, जो आपको खुद लव से भर देता है, सेल्फ लव से भर देता है, और जो आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ पर अगर हाथ रख कर कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जैसे प्रकृति आपको इनकार नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस होता है। तो पहले आप सबसे पहले ये नोटिस करें कि आपका जो लव है वो ऑब्सेसिव लव है या वास्तव में ट्रू लव है। ऑब्सेसिव लव वाले जो लोग होते हैं वो अलग दिशा में कार्य करते हैं, बट जो ट्रू लव वाले होते हैं सीधे चलते हैं। वो इसकी फिक्र बाद में करते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, वो कर्म पहले करते हैं कि मुझे मेरा कर्म करना है, फल तो बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, इनके पीठ के पीछे यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि हर क्षेत्र में विक्ट्री कैसे दिलाई जाए। क्योंकि देखो, बिना यूनिवर्स की या एंजल गाइडेंस की, या फिर कहें कि बिना यूनिवर्स की मदद के, स्पिरिट गाइड्स की मदद के, आप ये सारी चीज़ें जान ही नहीं पाओगे कि आपके कार्मिक अकाउंट्स किसके साथ हैं और उन्हें कैसे क्लोज करना है, कौन से इश्यूज आपके भीतर हैं जिन्हें आपको हील करना है और उनको कैसे हील करवाना है। ये सारी चीज़ें आपको कौन गाइड करेगा? आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड से, जिन शक्तियों को भी आप मानते हो। तो 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी, वो आपके थर्ड आई को लगातार हील कर रहे हैं। ओके, और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार आपको अवेकनिंग दे रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं, ताकि आप ऑब्सेशन में आकर कोई काम ना करें, और जितने भी काम आपके द्वारा हों वो सारे काम बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से हो, ताकि आप न्यू कर्मा कोई ना बनाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, उनको लगता है कि वो कर्मा क्लियर कर रहे हैं, जबकि वो कार्मिक अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन आपने करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स ने अभी चार्ज नहीं दिए सोल पर्पस के लिए, अपनी मर्जी से उन्होंने सोल पर्पस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो खुद की, उनकी अभी वो नॉलेज नहीं बढ़ी थी, उन्होंने यहाँ वहाँ से सुनकर चीज़ों को शुरू कर दिया। तो आपको पहले ये देखना होगा कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो। चीज़ को आपने अभी सीखा नहीं है, उन चीज़ों को जब आप करना शुरू करते हो तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आपको वो चीज़ परफेक्ट तरीके से आती है, उन चीज़ों के बारे में आपको सारी नॉलेज है। ठीक है, इसी तरीके के सारे कामों को देखकर आपको काम करना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ में आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपकी सारी चीज़ें ठीक है, देन जाकर आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होते हैं। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप ये नोटिस करेंगे कि कर्मा बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। आपको लगेगा आप हेल्प कर रहे हो। ठीक है, जबकि इस चीज़ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको काम वही करना है जो गाइडेंस आ रही है। जब तक नहीं आ रही है तब तक सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रिपेयर करना है, तब तक हाथ में चीज़ें नहीं लेनी है। ठीक है, आपको कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करने हैं, कर्मा खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि आपको आपके 10 कप्स खुलकर कैसे दिए जाएं, यानी कि आपको सारी खुशियाँ कैसे देनी है और सब कुछ कैसे आपका पूर्ण कराना है, यानी कि जो जो भी आपने मांगा है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे प्लान कर रहे हैं कि एक के बाद एक ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी के अंदर डाले जाएं, ताकि आपके कार्मिक अकाउंट्स जल्दी जल्दी से क्लोज हों। जितनी जल्दी आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ में एक के बाद एक ब्रेक थ्रू आते हैं, आप पैटर्न सॉल्व करके निकलते हो, उतनी जल्दी आपके कर्मा जो है वो हील होते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप ब्लेमिंग एनर्जी में जाते हो, मान लीजिए कोई चैलेंज आया, हम ब्लेमिंग एनर्जी में चले गए और आपने अपनी एनर्जी एकदम लो पे कर ली, और उस समय पे आपने उस चीज़ को पार करने की बजाय, उससे कुछ सीखने की बजाय, उसमें आपने शुरू कर दिया अपने आगे से कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आपने ऐसा किया है, आपने वैसा किया, तो आपने ना टाइम को और बढ़ा दिया। यानी कि आपको डिले नहीं करना है, समझने की कोशिश करो, आपको तेज़ी से आगे बढ़ना है, बिकॉज स्टॉर्म वार्निंग के नीचे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। तो अगर जब आप चार्जेस यूनिवर्स को देते हो, सरेंडर करते हो, तेज़ी से आपके कर्मा रिलीज कराते हैं। उस वक्त जो भी सिचुएशन सामने आए उसका डटकर सामना करो। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि ये नहीं ये करना है, तो ये नहीं ये करना है। अगर वो आपसे कह रहे हैं अपने मन पर कंट्रोल करना है, तो मन पे कंट्रोल करना है। उन्होंने मना किया है आपको कि ये काम नहीं करने हैं, ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये काम नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी साधना होगी, जितना जितना सही तरीके से आप काम करेंगे, उतनी तेज़ी से आप अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपकी जन जन्मांतर की ख्वाहिशें हैं। इनफैक्ट आप यूनिवर्स तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वही कर पाएगा ना जो
सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर टेकिंग शेल्टर की एनर्जी है, द आंसर आर विद इन, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे यूनिवर्स जो है वो आपके लिए कुछ ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसी जगहों पर रहें, कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपकी एनर्जी को क्लियर कराने में और मदद करे। जैसे आपको कोई गुरु मिल गया, या फिर आपको कोई आसपास ऐसे लोग मिल जाएं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, उन लोगों के आसपास आप रहोगे तो आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और आपको भी सारे काम करने में मज़ा आएगा। देखो, एक बहुत अच्छा कहीं पर मैं पढ़ रही थी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के बीच में हो, क्योंकि जिन लोगों के बीच में आप हो वैसे ही आप भी बन जाते हो, ठीक है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक पानी की जो बूंद है, जब वो नदी में गिरती है, ठीक है, तो वो उसमें मिल जाती है, और जब वो कीचड़ में गिरती है तो वो उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता, वो उसमें मिल गई है, ठीक है। और वही जब पानी की बूंद जो उसमें गिर जाती है शीप में, तो मोती बन जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, किस जगह पर आप रह रहे हो, वो बहुत मैटर करता है आप क्या बनोगे, ठीक है। जब आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर आपको मोती बनने का मौका मिलता है, तो वो तब होता है जब आपके आसपास के लोग बिल्कुल वैसे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, देन आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन काम करने लगेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सीख जाओगे, यानी कि जीना सीख जाओगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आपको अच्छी जगहों पर रखा जाए, अच्छे लोगों के बीच में रखा जाए, आपकी लाइफ एनर्जी बढ़ानी उन्हें, ठीक है। देख किस तरीके से वो लड़की शाइन कर रही है, इसी तरीके से यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर मैजिकल गेटवे को खोल पाए। मैजिकल गेटवे वो खोल सकता है, यानी कि ये सारी विशेष उस व्यक्ति की पूरी हो सकती है जिसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो यूनिवर्स की और अपनी खुद की विल पावर से बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकता है इस दुनिया के अंदर। तो यूनिवर्स बेसिकली आपको क्रिएटर ही बनाना चाहता है ताकि आप अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उसे आप कंप्लीट कर सकें, विश को आप फुलफिल कर सकें और आप सीधा यूनिवर्स की तरफ जा सकें। यहाँ भी सोलमेट्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो आपके पीठ के पीछे कर रहे हैं। बट अगेन मैं जैसे बोलती हूँ कि यूनिवर्स आपको भी प्रिपेयर कर रहा होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी थी, परमात्मा सीधे बोलते हैं तथास्तु। अगर आपने ध्यान से देखा हो, परमात्मा परीक्षा के बाद किसी की भी तथास्तु बोले हैं, तपस्या कर बहुत तपस्या के बाद तथास्तु बोलते हैं वो, ठीक है। तो तथास्तु ऐसे नहीं बोलते कि आप बैठे रहो मजे करो और वो वहां से बोले तथास्तु, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको बिल्कुल फेस करना है और किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है और आपको हील करते जाना है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सामने सॉल्व करना है। स्पेशली आपके करियर में भी अगर कोई इशू है या डिले है किसी भी तरीके के, तो यूनिवर्स वहाँ भी प्लानिंग कर रहा है कि आप विक्ट्री लेकर जाएं, आप वहाँ भी जीत लेकर जाएं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप किसी भी जगह पर हारें, बिकॉज आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिविनिटी है, ठीक है। तो आप हारना डिजर्व नहीं करते, ठीक है। इस वजह से यूनिवर्स पूरी मेहनत करता है आपके ऊपर कि आप जीतें, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुने और देखें तो आपको समझ में आएगा कि महाभारत का युद्ध जीतने के लिए भी कितना कठिन परिश्रम किया था पांडवों ने, ठीक है। कितना लंबा वनवास उन्होंने देखा था, उस समय पर उन्होंने प्रिपरेशन की, वो वनवास बेसिकली उनका प्रिपरेशन टाइमिंग था उस युद्ध के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस रीडिंग को समझे होंगे और इस रीडिंग को आप डेफिनेटली क्लेम करें और अपने भाग्य को बेसिकली आप जगाएं, अपने कर्मा को क्लोज करके, कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करके, कर्मा को रिलीज करके, ओके। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई। डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।